नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे आपातकाल पर लाल होती सियासत की। आज से ठीक 50 साल पहले जून का यही महीना, साल 1975, गर्मी तब भी बेतहाशा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म थे राजनीतिक हालात। वजह थी इलाहाबाद कोर्ट का वो फैसला जो तख्ता पलट की तरफ इशारा कर रहा था, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रसारण से 25 जून को पूरे देश में आपातकाल का ऐलान करवा दिया। तब से लेकर अब तक बीजेपी इसे इतिहास का सबसे काला अध्याय भी कहती आई है। वहीं अब 25 जून के दिन बीजेपी प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर रही है और 25 जून के दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। हर जिले में बीजेपी के नेता पदाधिकारी इस काला दिवस के प्रदर्शन को लेकर जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन इधर सियासी गलियारों में वार पलटवार का दौर भी जारी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश में 3 बार आपातकाल लगा, बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्ट्रपति से आदेश निकलवाकर आपातकाल लगाया गया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ पर अपना कब्जा करने का काम किया। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के काला दिवस मनाने को लेकर जांच एजेंसियों की तरफ इशारा किया और कहा, बीजेपी के राज में तो अभी भी आपातकाल लगा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश में आपातकाल स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया था, जो कि संविधान संगत था, लेकिन वर्तमान सरकार में पूरे देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। आज से 50 साल पहले हुए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी हमेशा हमलावर रहती है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक इसके खिलाफ कोई भी ठोस मुद्दा नहीं बनाया। अब आपातकाल को लेकर प्रदेश में सियासत तो गरमाई हुई है, लेकिन आपातकाल के अलावा भी कुछ सियासी मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। 25 जून है और आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को इस देश को आपातकाल में झोंका गया था और आज के दिन को पूरे देश भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। और आनन फानन में 25 जून की रात को देश के आपातकाल में झोंका गया। बिना कैबिनेट के मंजूरी के राष्ट्रपति से ये आदेश निकलवाया गया और देश को आपातकाल में झोंककर लोकतंत्र के चारों स्तंभ को कमजोर करने का काम किया, उस पर नियंत्रण करने का काम किया। आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। चुनाव भी उन्होंने कराया था, लेकिन आज पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अघोषित रूप से इमरजेंसी लगा हुआ है। ये खुद ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो आपातकाल को लेकर अब एक बार फिर से प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं, वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस पर आप आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी हैं। श्रुति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत मिनी जी मैं आपसे ही करूंगा। बीजेपी काला दिवस मना रही है। आज के दिन को आपातकाल घोषित हुआ था, माना कि बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी उलझनें थी, काले दिवस के रूप में मनाना है। लेकिन क्या सिर्फ यही मुद्दा है प्रदेश में? क्या और बाकी के मुद्दे नहीं हैं कि सिर्फ बीजेपी आपातकाल पर ही फोकस कर रही है? मिनी जी। जय जोहार सभी को जी। देखिए, भाजपा के पास अपने केंद्र से लेकर राज्य तक के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसको करना होता है और भाजपा अपने उन सब चीजों में, संगठन के कामों में लगी रहती है। पर आपातकाल एक ऐसी चीज है
जिसे लोगों को जानना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को जानना चाहिए था कि देश का इतिहास में क्या था, इतने बड़े लोकतांत्रिक राज्य में क्या हुआ था। उस चीजों को जनता के बीच में लेके जाना बहुत जरूरी है। आज आप देखते हैं राहुल गांधी जी संविधान की प्रति लेकर के लोकसभा विधानसभा में घूमते हैं, यहाँ पे संविधान यात्रा निकाली जाती है, संविधान सभाएं की जाती है। तो उस संविधान का इस कांग्रेस पार्टी ने क्या मान रखा, उस संविधान का इस कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से दुरुपयोग किया, उस कांग्रेस यहाँ के संवैधानिक चीजों का, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का किस तरह से हनन हुआ, ये चीजें लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। इस कांग्रेस पार्टी का काला इतिहास आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम हर बार संविधान इस तरह का आपातकाल दिवस जब भी आता है, ये आपका ये महीना, हम भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेकर के जाती है ये विषय, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि कांग्रेस का काला अध्याय क्या है, कांग्रेस की हकीकत क्या है, कांग्रेस का सच्चाई क्या है। आज इस संविधान के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, उस संविधान की कैसे धज्जी उड़ी थी वो चीजें लोगों तक जाना चाहिए। इसलिए हम बार बार इस विषय को लेकर के आते हैं। लेकिन मिनी जी, क्या आपातकाल के जरिए यहाँ पर बीजेपी पार्टी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है? आपातकाल में जो इतिहास में हुआ सो हुआ, अभी भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में बात की जानी चाहिए। आपातकाल की आड़ में आप लोग क्या राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विपक्ष अपने हरकतों से कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से रोटी सेकने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने देखा चरण दास महंत जी का एक बयान आया था कि वो विधानसभा में लाठी लेके जाएंगे। कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को लाठी से मारेंगे करके, ऐसा तक उन्होंने कहा था। अभी कहा लाठी लेकर के जाएंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र देखिए, ये चाल चरित्र खुद उजागर हो रहा है, चाल चरित्र खुद लोगों के सामने आ रहा है। हमें आवश्यकता ही नहीं, हम तो बस बता रहे कि संविधान की प्रतियां लेके घूमने वाले, संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले किस तरह संविधान का हनन करते हैं। बताइए, विधानसभा सत्र में आप बोल रहे हो मैं लाठी लेके, ये कितना बड़े नेता इस तरह की बातें कर रहा है। ये गांधीवादी विचारधारा की पार्टी के बयान है, ये गांधी मानसिकता के लोगों के बयान है कि मैं लाठी लेके जाऊंगा विधानसभा में। तो आप इस समझिए, हमको राजनीति, हमारे पास तो बहुत सारे योजनाएं हैं जो हम पूरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का आज 2 साल में हमारा स्वर्णिम रिपोर्ट कार्ड हम पेश कर रहे हैं। तो हमें तो इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। पर मैंने कहा ना, कांग्रेस का चाल चरित्र उजागर होना चाहिए। आज यहाँ पर ये जो संविधान की रट लगाते हैं, उस संविधान को इन्होंने किया क्या है, ये चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। लेकिन भूपेश जी कहते हैं कि जो आपातकाल लगा था 1975 में, वो संविधान संगत था, और उनका ये कहना है कि अभी जो आपातकाल लगा है वो अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। सरकारी जांच एजेंसियों का जिक्र करते हैं कि सरकार जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आपातकाल तो अभी भी लगा हुआ, भले ही अघोषित है। देखिए, सत्ता में कांग्रेस भी रही है, वो भी जांच एजेंसियों का उपयोग कर सकती है, पर चूंकि कांग्रेस अपने घोटालों से बाज नहीं आ रही है, कांग्रेस के घोटाले उजागर होते हैं और एजेंसियां स्वतंत्र अपना जांच करती हैं, और जांच करने के बाद अपने इनपुट के आधार पर जांच करती हैं, और इनके घोटाले उजागर होते हैं, इनके पीछे ईडी सीबीआई लगी रहती है। तो वो इस तरह का बयान देते हैं। इनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए कि इन्होंने किया क्या है, क्यों आखिर जांच एजेंसियां इनके पीछे लगी हुई है। 5 साल ये भी सत्ता में थे, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर इन्होंने ऐसा कुछ कहा। तो ये सिर्फ अपनी चीजों को छुपाना है, दोषारोपण करना है, भाजपा पे आरोप प्रत्यारोप करना है। यही तो वो कह रहे हैं मिनी जी कि उनकी सरकार भी थी, लेकिन उन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं किया। बीजेपी की सरकार आई, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्य में हो, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। श्रुति जी का मैं रुख कर लेता हूं। श्रुति जी, आपातकाल को लेकर इन दिनों प्रदेश में काफी ज्यादा सियासी उथल पुथल मची हुई है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ये जो आपातकाल लगा था वो संविधान संगत था। क्या वैसी स्थितियां अभी हैं? वो कह रहे हैं कि आपातकाल तो अभी भी लगा है लेकिन अघोषित है। ऐसी कौन सी चीजें, ऐसे कौन से बिंदु, कौन सी की पॉइंट्स हैं जिससे वो कह रहे हैं कि आपातकाल अभी भी लगा हुआ है? क्या लोग स्वतंत्र नहीं है? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहर।
और देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के इतने बड़े नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? अगर इतना बड़ा बयान दिया है, तो इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर दे रहे हैं भूपेश जी, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह भी होगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और भले भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन निश्चित ही प्रधानमंत्री तो हम सभी के हैं, वो किसी एक विशेष पार्टी के प्रधानमंत्री हैं ऐसा तो नहीं है। तो मतलब इस प्रकार का बयान देना, तो ये मतलब बहुत विचारणीय बात है। इस चीज को हमको समझना होगा। रही बात आपातकाल की, तो जब ये बात उस समय के आपातकाल की कर रहे हैं जिस समय इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उस समय का जो आपातकाल था और अभी का आपातकाल, आप अंतर को समझिए कि आज की जो स्थिति आप उसको देख लीजिए कि आज मतलब अभी हमारे देश के हालात क्या है। कहीं बहुत बड़े आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश में देख लीजिए बड़े नक्सलवाद हमले हो रहे हैं लगातार। मतलब आज जो देश की जनता है, कहीं भ्रष्टाचार से, कहीं महंगाई से, कहीं बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। तो ये आपातकाल नहीं है तो और क्या, बताइए। इसके बाद अगर ये बात लेकिन करते जो इंदिरा गांधी स्थितियां के समय की, 1975 में तो हुई मैं थी, इनको क्या बता वैसी देती हूँ। स्थितियां हैं श्रुति जी? और कांग्रेस खुलकर जी स्टैंड क्यों नहीं ऋषभ लेती जी, कि आपातकाल जो था वो गलत था? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके खिलाफ कांग्रेस को बोलना चाहिए। देखिए ऋषभ जी, लगातार कांग्रेस जो है, अगर सरकार में रहने वाले जो लोग हैं, अगर विपक्ष है जो गलत कर रहा है, तो उस पर लगातार कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। लेकिन समस्या क्या है पता है? कि विपक्ष में रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो किसी चीज के लिए आवाज उठाते हैं, अगर वो सत्तासीन पार्टी के लिए आवाज उठाते हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं उस पर आवाज उठाते हैं, तो विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। इस चीज को आप समझिए। देखिए, ये लगातार संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोकतंत्र खतरे में है, तो संविधान का कोई महत्व नहीं है। ये कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ था, लगभग 1.5 साल 2 साल पहले, तब ये कहा करते थे कि भाई हम तो संविधान में कुछ परिवर्तन कर देंगे। तो मतलब संविधान के साथ छेड़खानी करने की आवश्यकता आज तक के तो किसी पार्टी को नहीं लगी, लेकिन इनको लगती थी जब ये कहते थे कि हम संविधान के साथ जो है छेड़खानी करेंगे, हम जो है संविधान में कुछ परिवर्तन करेंगे। तो इसीलिए लगातार विपक्षी पार्टियां कहती थी कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हटाना है। और दूसरी बात, लोकतंत्र कैसे खतरे में, मैं आपको बताती हूँ। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है कि व्यक्ति अपना मत दे करके अपना प्रतिनिधि चुनता है। तो ये क्या कहते थे, व्यक्ति के मत का तो कोई महत्व नहीं है। वो मतलब अगर मान लो कहीं कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ठीक है, वहां पर आप कुछ साजिशें कर लीजिए, कुछ नीतियां अपना लीजिए, वहां पे आप पैसे वैसे का लालच दे दीजिए, ईडी सीबीआई का मतलब डर दिखा दीजिए नेताओं को, और उनको अपनी पार्टी में ला लीजिए, और वहां पर जो सरकार जनता की प्रतिनिधित्व से स्थापित हुई है उसको आप तोड़ दीजिए। तो ये होता है लोकतंत्र खतरे में है। तो इस प्रकार की स्थिति, मतलब इसको अब देखिए, बोलते हैं लेकिन श्रुति जी, आपकी बात में ही विरोधाभास है। देखिए, जहां पर आपकी सरकार बनती है वहां पर आपको ईवीएम में गड़बड़ी नहीं दिखती, लेकिन जहां पर सरकार नहीं बन पाती वहां पर ईवीएम में गड़बड़ी दिखने लगती है, यानी कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, मिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, मिनी जी। ऋषभ जी, देखिए, इन्होंने कहा संविधान के साथ छेड़खानी करना चाहती है भाजपा। इतना अनर्गल और इस तरह की भ्रामक बातें इनको नहीं करना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने कहा कि संविधान के तहत इमरजेंसी लगा था, पर आप भी जानते हैं कि बिना किसी मंत्रिमंडल में चर्चा के, बिना किसी को बताए, ये सीधा राष्ट्रपति से ले आकर के और संविधान आपातकाल लगा दिए थे। वो भी झूठ बोल रहे हैं, इनकी प्रवक्ता भी इस तरह की अनर्गल बातें कर रही हैं, ये भी झूठ बोल रही हैं। भाजपा ने कहा था हम परिवर्तन करेंगे, जैसे वक्फ बिल हो गया, जैसे वक्फ बिल हुआ, जैसे आपका ट्रिपल तलाक हुआ, जैसे कश्मीर के मुद्दे हुए, तो हम संविधान में संशोधन करके अच्छी धारा लगाएंगे जो देश हित में रहे, जो यहाँ के लोगों के लिए लाभदायी हो, यहाँ के लोगों के जिसमें भला हो, उसके लिए हम संविधान बदलने की बात, नए धारा, नए प्रावधान लाने की बात भाजपा करती थी। पर ये कितना भ्रामक बातें कर रही हैं कि हम संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे। अरे इनके ये 55 साल के युवा देखिए, आपातकाल की आड़ में क्या विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? ऋषभ जी एक मिनट, ऋषभ जी एक मिनट।
इनके युवा नेता विदेश में जाकर के यहाँ के इलेक्शन कमीशन को दोषारोपण करते हैं, यहाँ के इलेक्शन कमीशन के बारे में अनर्गल बातें करते हैं। यही तो आपातकाल था। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन का दुरुपयोग किया था, और दुरुपयोग कर करके वो उनको हाई कोर्ट ने उनको निरस्त किया था, 6 साल के लिए चुनाव से उनको निलंबित किया था, तब आपातकाल लगा था। तो इनको तो अपना इतिहास नहीं पता है, इनको तो विदेश में जाकर के यहाँ के चीजों पे खाली इलेक्शन कमीशन पे बार बार लेकिन दोषारोपण करना। आपातकाल की आड़ में आपातकाल की आड़ में हाँ, लो। राजनीति चमकाने की कोशिश भी तो बीजेपी पार्टी कर रही है। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, विपक्ष को दबाने की कोशिश, विपक्ष को नीचा दिखाने की कोशिश। ये जो संविधान यात्रा, संविधान बचाओ और अंबेडकर जी को जितना इन्होंने अंबेडकर जी के साथ निरादर और अपमान किया होगा, वो शायद ही कोई व्यक्ति किया होगा जितना कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। बीजेपी सिर्फ इनका चाल और चरित्र को सामने ला रही है कि भैया ये जो आप कांग्रेस संविधान की बुक लेके आप घूमते फिरते हो, संविधानिक आप सभाएं कर रहे हो और संविधान बचाओ की बात कर रहे हो, तो इस संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये तो हम इनकी असलियत सामने ला रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए, आज के वोटर्स को पता होना चाहिए, आज के नागरिक को पता होना चाहिए कि श्रुति जी, कांग्रेस पार्टी आपातकाल क्या का है। बखान करने के अलावा क्या और भी मुद्दे हैं जिस पर सरकार को केंद्रित होना चाहिए, सरकार को फोकस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जो सरकार, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, सबसे पहले तो मैं मिनी जी की बातों का जवाब दे देती हूँ ऋषभ जी। इन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को जागृत करना पड़ेगा कि कैसे कांग्रेस जो है संविधान की बातों को लेकर के लोगों को जो है तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करी। तो मैं इनको बता दूं कि आज की जो युवा पीढ़ी, क्योंकि मैं स्वयं एक युवा हूं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है ना, वो इतना समझती है, एकदम पढ़ी लिखी और जागरूक है। तो ये किसी नेता को, कांग्रेस के या भाजपा के किसी नेता को हमको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। युवा पीढ़ी सब कुछ देख रही है ना। तो इस प्रकार की भ्रामक बातें करने का जो काम है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। लोकतंत्र और संविधान की बातें आप नहीं करें, बिल्कुल शोभा नहीं देती आप लोगों की मुंह से। आप मेरी बात बीच में मत काटिए, आप मेरी बात बीच में मत काटिए। संविधान और लोकतंत्र की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? संविधान और लोकतंत्र का महत्व ही नहीं समझते हैं आप लोग। आप उस पर क्या बात कर रही है? आप उसका महत्व ही नहीं समझती है। आप पहले उस चीज का महत्व समझिए, तब उस पर आप कोई बात करिए। और एक ऋषभ जी, आपने मुझे कहा कि सरकार को और आप किन मुद्दों पर घेर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, प्रदेश में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाए, विधानसभा में जाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात की जाती है ऋषभ जी, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली गुल को लेकर के। लगातार जो बिजली गुल की समस्या आज बनी हुई है पूरे प्रदेश में, जमीनी स्तर पर जाकर के देखेंगे, एक तो बिजली गुल होती है, दूसरा बिजली बिल इतना ज्यादा बढ़ करके आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप बिजली भी नहीं देंगे और बिजली बिल भी आप बढ़ा करके लेंगे, एक बात। दूसरी बात, लगातार ये लोग कांग्रेस सरकार में चलाते थे शराबबंदी को लेकर के। अब जब इनकी सरकार बनी तो ये शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इनकी सरकार में शराब दुकानों की संख्या बढ़ती जा रही है? क्यों शराब के ठेके और आहता सेंटर बढ़ते जा रहे हैं? तो ये सब मुद्दे पर्याप्त हैं। लगातार बेरोजगारी को लेकर के देख लीजिए, बीएड डीएड के जो शिक्षक है उनको नौकरी से निकाला जा रहा है युक्तियुक्तकरण के माध्यम से। 10,000 शिक्षक प्रभावित हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश के। तो भाई इसका जवाब आप दीजिए ना। विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे हैं ऋषभ जी, और ये मुद्दे लेकिन युवा श्रुति पीढ़ी भी जी, देख रही है। श्रुति जी, सब लोग लेकिन जागरूक देखिए, हैं इस चीज इतिहास को के लेकर पन्नों के। को अगर पलटा जाता है तो आपातकाल का काला अध्याय भी आता है। उसके बखान में, उसके स्टैंड में भी कांग्रेस को लेना चाहिए कि क्या क्या गलतियां हुई थी, और गलतियां हुई थी तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। सरकार को भी बताना चाहिए जी, कि हाँ देखिए, ऐसी चीजें हुई थी। और आप लोग कह रहे हैं कि अभी जी, भी आपातकाल देखिए, लगा हुआ, भले ही वो अघोषित है। बिल्कुल। देखिए ऋषभ जी, बार बार ये बात अगर ये उस समय की करते हैं आपातकाल की, तो देखिए जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, निश्चित ही उस समय जो उनका कार्यकाल था वो यादगार था। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो भी राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के कार्यकाल को याद करते हैं। और ये लोग इस प्रकार की भ्रामक बातें करके ना सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि इनकी स्वयं की जो सरकार है ना, ये लोग सिर्फ अच्छा वही श्रुति काम जी, करें, आपातकाल का जो निर्णय लिया गया था, आपातकाल का जो निर्णय लिया गया था, वो गलती थी, तानाशाही थी? वही मैं कह रही हूँ ऋषभ जी। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी तानाशाही जो है ना रवैया अपनाती है। लगातार लोकतंत्र श्रुति जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपातकाल का जो निर्णय 1975 में लिया गया था, क्या वो गलती थी या तानाशाही थी? दूसरे लोग भी इनको अपने जैसे लगते हैं। श्रुति जी, मैं सवाल वापस से दोहराता हूँ। श्रुति जी से मेरा सवाल है, श्रुति जी वापस से सवाल दोहराता हूँ। 1975 में जो निर्णय लिया गया था आपातकाल का, क्या वो गलती थी या तानाशाही थी?
देखिए, उस समय जो निर्णय लिया गया था ये बिल्कुल भी मतलब तानाशाही भी थी, गलती भी थी। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया थी जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने बताया है। लेकिन आज जो पत्रकारों को फैसले जेल में हो ठूस रहे हैं, देना, ये बिना विपक्षी कोई नेताओं को जेल में ठूस आपातकाल है, देना, ये बिना क्या ये कोई गलती नहीं थी? क्या आपातकाल ये है। तानाशाही नहीं इसको थी? बोलते हैं तानाशाह। चीजें हैं, गलत चीजें हैं इसको बोलते हैं ये तानाशाह। ऋषभ जी, जो अभी हमारे देश में चल रहा है ना, केंद्र और राज्य में जो ट्रिपल इंजन की सरकार में, तानाशाह इसको बोलते हैं, जहां पर जनता की आवाज को और विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया भी नहीं जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसको बोलते हैं तानाशाह। ये है अघोषित आपातकाल और पता नहीं कब खत्म होगा ये। कब आपकी मिनी आवाज जी, को दबाया गया है? और पता नहीं ये कब खत्म होगा, पता नहीं ये कब खत्म होगा। अच्छा करके अपने देश की गरिमा को गिरा के आ रहे हैं, विदेश तक में आप देश की गरिमा को गिरा करके आ रहे विदेश में हैं, जाने आपकी का काम आवाज तो दबाया मोदी जा रहा है। मोदी जी भी करते हैं, वहां पर भी तो विदेश में जाकर के बातें करते हैं। क्यों विदेश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है क्या कि यहाँ पे विपक्ष के लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? पूरी दुनिया को जानने का अधिकार है। इसमें आप निर्णय लीजिए, अगर विधानसभा जाने की लेना बात चाहिए कर रहे मेरे हैं, ख्याल कहाँ से। आपकी आवाज को देखिए, दबाया अगर गया है? भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही कि ठीक है आपातकाल अभी नहीं है, हमारे देश में सब कुछ सही है, हम बिल्कुल संविधान के मूल्यों की, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, तो आप अगर सही है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? फिर आपको विपक्ष के विरोध में बुरा नहीं लगना चाहिए, और बल्कि आपको पिछली आपातकाल की बातों को लेकर के राजनीतिक रोटियां भी नहीं सेकनी चाहिए। मुझे लगता है कंसंट्रेट इस बात पर होना चाहिए कि अगर सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने मौका दिया तो आप कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि 2 साल होने को आ रहा है, मुझे तो कुछ खास परिवर्तन छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है जिन वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है श्रुति जी की यहाँ आपातकाल लगा हुआ है। जितनी आजादी के साथ आप बोल पा रहे हैं, इतनी आपातकाल आजादी की के जो साथ 1975 में आपातकाल आपातकाल क्या- के दौरान तो कोई नहीं बोल पा रहा था। और यही वजह थी कि जो विपक्ष के नेता थे उन्हें बेवजह जबरन जेल में ठूस दिया जा रहा था। तमाम सारे जो समाचार पत्र थे वो सरकार के अकॉर्डिंग चल रहे थे। इतिहास आप बखूबी जानती हैं और बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जो गलत हैं। और उस दौरान के आपातकाल में अभी की जो बातें, अभी का जो सिनेरियो है उसे आप कह रहे हैं कि अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। मिनी जी, ऋषभ जी, इन्होंने कहा इनकी आवाज को दबाया जाता है, इनको बोलने नहीं दिया जाता है। यही एक समय था आपातकाल के समय, सुबह पेपर में क्या छपेगा रात को बैठ के देखा जाता था, सुबह रेडियो में क्या बोला जाएगा उसको भी चेक किया जाता था, तब बोला जाता था। आज ये बोलती है बोला नहीं, हमको बोलने की आजादी नहीं है। विदेश में जाकर के देश के खिलाफ इतनी ज्यादा जहर उगला जाता है और ये बोल रहे कि बोलने की आजादी नहीं है। यहाँ पे डंडा लेकर के विधानसभा में जाने की बात कही जाती है और ये बोलती है हमको बोलने की आजादी नहीं है। बड़े बड़े घोटाले, करप्शन में इनके सारे नेता जेल में बंद हैं, जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो ये बोलती हैं आपातकाल लगा हुआ है। अरे आप क्यों इस तरह का काम कर रहे हो कि आपके पीछे जांच एजेंसी लगी हुई है और आप बोलते हो कि आपातकाल है, जांच एजेंसी जांच कर रही है तो आप बोलते हो आपके ऊपर वो जबरदस्ती का दोष कार्रवाई होता है। तो ये चीजें देखिए कांग्रेस मिनी को जी, समझना चाहिए। सरकारी एजेंसियां जांच करें, मत बोलिए आप। मिनी जी, सरकारी एजेंसियां जांच करें, जी, लेकिन जांच के दायरे में हमेशा कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ता क्यों? करप्शन में भी तो कांग्रेस के नेताओं का ही नाम आता है। हर घोटाले के और पीछे जब देखिए आप करप्शन की कांग्रेस बात, के ही नेताओं का नाम आता है। करप्शन की बात जब आप जैसे प्रवक्ता या नेता मंत्री करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से स्टैंड आता है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, कोई भी दागदार नेता मंत्री डालिए और जब बाहर निकलेंगे तो चक भक नेता निकलेगा एकदम। ये भी आरोप लगते हैं मिनी जी। देखिए भाजपा ना तो अपराधियों को संरक्षण देती है, ना तो अपराध को बढ़ावा देती है। ये कांग्रेस की मानसिकता है। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो भाजपा में हो चाहे वो कांग्रेस में हो। ये भी स्वतंत्र है जांच एजेंसियों का प्रयोग करने के लिए, ये भी कोर्ट के दरवाजे जाए, ये भी न्यायपालिका में गुहार लगाए कि हाँ ये गलत हुआ है, इसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इनकी मनसा उन सब चीजों में रहती ही नहीं है। ये अपने घोटाले छुपाने में लग जाते हैं, इनकी चीजें बाहर ना आए, जांच एजेंसी काम ना करे तो ये बोल देते हैं कि अरे हमें बोलने को नहीं दिया जा रहा, हमारी आजादी छीनी जा रही है। आज ट्रिपल इंजन की सरकार अगर देश में है तो कहीं ना कहीं भाजपा पे लोगों का विश्वास है, भाजपा की रणनीति पे लोगों को विश्वास है, भाजपा के क्रियाकलाप पे लोगों को विश्वास है। तभी तो राष्ट्र में, राज्य में ये क्यों पीछे होते जा रहे हैं? चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट श्रुति जी। अगर इनकी तो श्रुति जी, लास्ट कमेंट। सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और सरकारी एजेंसियां काम करेंगी ही। जांच के दायरे में कोई भी व्यक्ति आएगा, वो चाहे वो बीजेपी का नेता हो, कांग्रेस का नेता हो या कोई व्यापारी हो, वो तो जांच तो शुरू होगी। और अगर आप सही तो सांच को आंच क्या, फिर आप बोलते हैं घोषित आपातकाल। श्रुति जी,
ठीक है ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं मिनी जी को बता दूं, जनता को इन पर पूर्ण विश्वास था, तभी शायद 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 300 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई लोकसभा में। और जनता को इन पर विश्वास था, है ना, तभी तो कांग्रेस के भी 35 विधायक आ गए, नहीं तो फिर तो इनके पूरे विधायक आ जाते। बहुत विश्वास था। तो ये सबसे पहले तो इस चीज को ये समझ ले, अति आत्मविश्वास जो बोलते हैं ना, ये इन लोगों के कार्यकर्ता और इनके प्रवक्ताओं और इनके नेताओं के अंदर जो है ना भर चुका है। अहंकार कहते हैं इसको, है लेकिन ना। दोबारा और सरकार दूसरी बनाने का बात, दावा इन्होंने तो आप लोग भी कर रहे थे। जी नहीं जी, ठीक है ना, लेकिन हम अहंकार नहीं है ना हमको किसी चीज का। ये तो जनता का जनादेश है, बने या ना बने हमको तो स्वीकार करना होगा। हम तो हमेशा से स्वीकार करते आए हैं ना। और रही बात, और ये हमेशा कहते हैं कि ठीक है भाई कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आपके यहाँ ईडी गई, सीबीआई गई, आपने ये किया वो किया। ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बिल्कुल दूध के दूल्हे, गंगा जल के समान पवित्र है। अभी हमारे कोई कांग्रेस के नेता अगर इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो मैं बता रही हूँ ऋषभ जी, वो तो बिल्कुल दूध के दूल्हे हो जाएंगे। आप देखिएगा, मैं भी यहीं, आप भी यहीं, आप देखिएगा कांग्रेस यही बात का को जिक्र मैं कर रहा था मिनी जी से। दूध के दूल्हे हो जाएंगे। मैं चलिए ये ठीक है, पूछना लेकिन चाहती हूँ कि आपातकाल ये पर ये जो कितना सियासी किसी बहस बता शुरू हो दीजिए। गई, इसका अंजाम प्रदेश में क्या होगा ये देखना होगा। मिनी जी सिर्फ बहुत विपक्ष शुक्रिया के हमारे साथ नेताओं जुड़ने की के लिए। वजह से- श्रुति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे आपातकाल पर शुरू हुए सियासी बवाल की। प्रदेश में आपातकाल को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने से प्रदेश में, प्रदेश की जनता में और प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।